हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कैसे करना चाहिए। अगर हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखा, तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ये प्लस अगर रिपेल होगा तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ ऐसे मूव होगा। अगर हमने सराउंडिंग स्पेस में यहां कोई प्लस चार्ज रखा तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर कोई प्लस आप यहां पे रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा तो ये प्लस उसे क्या करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमने कैसे ड्रॉ किए। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, यानी पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स when placed in the electric field. For example बेटा इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा पूरा फैला हुआ। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस चार्ज रख के देखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो किस पाथ से ट्रैवल करता है उसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, सराउंडिंग स्पेस में पॉजिटिव चार्ज रखोगे, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग दिस पाथ। सो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव हो रहा है उस तरफ आपने जो लाइन ड्रॉ की उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो बेटा लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये ऐसा। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये ले लिया माइनस चार्ज। अब निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर द निगेटिव चार्ज। अब क्या है कंसेप्ट हमारा, यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके देखो, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला कहां पर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये अट्रैक्ट हो गए। सो यहां पे एक प्लस लेके देखा, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट। तो ये कहां पर जाएगा, इस तरफ जाएगा। यहां पे एक प्लस लेके देखो, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट। तो ये कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। So the path along which the unit positive charge moves, the path along which unit positive charge moves when placed in the electric field. तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे हुई बेटा, निगेटिव, निगेटिव के लिए कैसा हुआ, इनवर्ट। सो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक लाइंस एंड ऑन द निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हुई कि लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, लाइंस एंड ऑन द निगेटिव चार्ज। तो ये कैसे हुआ बेटा, आप ये कैसे कहोगे कि लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हम ये नहीं कह सकते क्या कि लाइंस एंड ऑन द पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये नहीं हो सकता क्या कि लाइन एंड्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं हो सकता क्या, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पे हमने क्या एज्यूम किया था कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसके इलेक्ट्रिक लाइन से ड्रॉ करने के लिए सराउंडिंग में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखो। सो जिस तरफ ये मूव होंगे उस तरफ लाइन से ड्रॉ करो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये इस तरफ जाएगा। सो ये कंसेप्ट था हमारा। अगर हमारा अजम्पशन अलग होता, अगर हमने ये मान लिया होता कि सराउंडिंग स्पेस में निगेटिव चार्जेस लो और निगेटिव चार्ज जिस तरफ मूव हो गए उस तरफ लाइन से ड्रॉ करो, तो अगर हमने यूनिट निगेटिव चार्ज एज्यूम किया होता तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट हुए होते, प्लस माइनस अट्रैक्ट हुआ होता, प्लस माइनस अट्रैक्ट हुआ होता। तो इस वक्त लाइंस कहां पर आए होते, इनवर्ट आए होते। तो इस वक्त हमारी प्रॉपर्टी क्या बनी होती, लाइंस एंड ऑन दी पॉजिटिव चार्ज, तब ये सही हुआ होता। बट ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, इसमें तो कंफ्यूजन होगा। सो कोई एक स्टैंडर्ड अजम्पशन लेके चलो। सो कौन सा स्टैंडर्ड अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो
स्टैंडर्ड अजम्पशन ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव होगे उस तरफ लाइन से ड्रॉ करो, तो ये आपका प्रॉपर्टी है। सो बेटा आप चाहे तो निगेटिव का अजम्पशन ले सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट यानी लाइंस की डायरेक्शन। क्लियर? सो पहला बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो बेटा, अगर हमने ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, इनके लिए इलेक्ट्रिक लाइन से ड्रॉ करो सिस्टम के लिए। अगर हमने कोई प्लस यहां पे लिया, सो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो ये जाएगा इस तरफ। लेकिन रास्ते में कौन आ गया? माइनस। ये वाला प्लस ले लिया, प्लस प्लस रिपेल करेगा तो ये जाएगा इस तरफ। अब प्लस अगर इस तरफ जा रहा है तो रास्ते में कौन आ गया? माइनस। तो माइनस उसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो लाइन कैसे ड्रॉ होगी आपकी? ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। अगर ये प्लस ले लिया, अब ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो ये प्लस किस तरफ जाना चाहिए? इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जैसे प्लस इस तरफ जाते रहेगा, ये माइनस उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो अगर कोई प्लस यहां पे रहा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन इस तरफ चली जाएगी। ये वाला ऐसा मूव हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि किसी के लिए लाइंस ड्रॉ करने के लिए सराउंडिंग में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, वो जिस तरफ मूव होंगे उस तरफ लाइन से ड्रॉ कर लो। क्लियर? तो अभी हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड, लाइंस एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइन से एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अगर ये प्लस माइनस का सिस्टम लिया गया तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज्ड लूप। बट अगर मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, सो मैग्नेट फॉर्म ए क्लोज लूप। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट फॉर्म द क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। अब क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं हुआ बेटा, ये लाइंस ये भी इधर है, ये भी इस तरफ है, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। सो इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। पॉइंट नंबर 4, अगर इधर देखो, अगर हमें ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना है, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी अलोंग द टेंजेंट। अगर मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो वो रहेगा अलोंग द टेंजेंट। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किससे मिलेगी? अलोंग द टेंजेंट। अगर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपकी लाइन से ऐसे, यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर? उसके बाद पॉइंट नंबर 5, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ये क्रॉस पॉइंट लिया तो यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट आएगा, यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट आएगा। तो एक ही पॉइंट से दो दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन गई। एक चार्ज पार्टिकल जो यहां पर है वो एक पॉइंट पे एक ही चार्ज रह सकता है, और वो चार्ज या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, या तो ये इस तरफ मूव होगा या तो इस तरफ मूव होगा। तो एक ही इंसान एक ही समय पर दो दो जगह पे नहीं जा सकता। सो एक इंसान एक समय पे एक ही तरफ जाएगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन से यानी क्या? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। इलेक्ट्रिक लाइन यानी क्या? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। अगर दो लाइन को क्रॉस कर दिए तो ये वाला पार्टिकल इस तरफ जाना चाहिए, ये वाला इस तरफ नहीं जाएगा उस समय पे। सो टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? क्योंकि एक ही पॉइंट से दो दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाना गलत है।
So it is not possible to draw the two lines which cross each other. So electric lines never cross each other. Clear? Now point number 6, electric lines pass through the insulator. Electric lines pass through the insulator, but electric lines never pass through the conductor. कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होते. लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर से लाइन पास नहीं होते. अगर यहाँ प्लस चार्ज रहा तो ये आउटवर्ड रहेगा. अगर ये माइनस चार्ज होता है तो ये क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा. अगर प्लस रहा तो आउटवर्ड ड्रॉ करना, अगर माइनस रहा तो इनवर्ड ड्रॉ करना. लेकिन लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो रही. लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होता. चार्जेस सरफेस पे रहते हैं. ऐसे कंडक्टर के केस में लाइन चार्जेस सरफेस पे होते हैं. अगर ये प्लस रहे दोनों साइड पे तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन दे देना, ये ऐसे. क्लियर? अब ये देखो, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. लाइन मे बी स्ट्रेट, लाइन मे बी कर्व, लाइन मे बी स्ट्रेट, मे बी कर्व. Tangent at any point gives the direction of intensity. Tangent at any point gives the direction of intensity. Two electric lines never cross each other. दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं होते. Lines pass through the insulator, but electric lines never pass through the conductor. कंडक्टर से लाइंस पास नहीं होती. Next property. But lines are always perpendicular to the surface of conductor. ये देखो बेटा, लाइन कंडक्टर से पास नहीं होगी लेकिन यहां से जाएगी. बट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो ये लाइंस ऐसे होगी, यहां से लाइंस ऐसे जाएगी, यहां से लाइंस ऐसे निकलेगी, यहां से लाइंस इस तरह से जाएगी. सो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर को परपेंडिकुलर है. लाइंस ऐसे इंक्लाइन नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी. लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी. इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर ऐसा लाइन बताया तो चार्ज का मूवमेंट ऐसा बता रहा है तो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, तो ये ऐसा हो जाएगा. सो ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वो. जबकि अंदर में चार्जेस मूव नहीं हो रहे. यहां पर कंडक्टर में ये चार्ज यहां पर है, ये अंदर मूव नहीं हो रहा है. इसकी मोशन नहीं है, मूव नहीं हो रहा हो. अगर हम इंक्लाइंड बताते हैं तो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट हो जाएगा. सो ये कंपोनेंट उसको इस तरफ मूव कराएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगर ये प्लस बनाया, अगर ये प्लस बनाया, यहां पर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए यहां पे प्लस रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगा. क्लियर? बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होगी वो ड्रॉ करो. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दिया, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगा. क्लियर? अब अगर कोई प्लस यहां पे रखूं, सो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ जाना चाहिए. लेकिन ये प्लस जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस क्या करेगा, उसको रिपेल. ये वाला प्लस इस तरफ जाना चाहिए लेकिन प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल. तो ये रिपेल करेगा तो ये वाला टर्न हो जाएगा ऐसा. सो ये वाला चार्ज आपका ऐसा टर्न हो जाएगा. क्लियर? अब यहां कोई प्लस लो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये इस तरफ जाना चाहिए. लेकिन ये प्लस जब इधर जाएगा तो ये प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल. सो ये जब रिपेल करेगा तो वो टर्न हो जाएगा. सो ये वाला भी जो है वो इस तरफ आपका ऐसा टर्न हो जाएगा. सो ये यहां पे टर्न हो गया ऐसे. अगर बेटा यहां पे लो, एक प्लस यहां लिया, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल. लेकिन ये भी प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल. तो ये जब रिपेल करेगा तो इसका भी पाथ ऐसा हो जाएगा. यहां पे एक प्लस ले लो, प्लस प्लस को रिपेल करे तो इधर जाना चाहिए. लेकिन ये प्लस क्या करेगा, उसको रिपेल. तो ये कैसे टर्न हो जाएगा, ऐसा. सो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी. सो दो प्लस के लिए लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी. इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर. ये जो लाइंस है, ये लाइंस एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. सो इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर. और अगर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो प्लस प्लस आपका रिपेल हो रहा है. सो प्लस प्लस रिपेल बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर.
तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो ये रिपेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये ले लिया बेटा प्लस, ये ले लिया माइनस। नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ अगर फील्ड बना रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगी लाइंस। क्लियर? यहां पे स्मॉल प्लस चार्ज लेके देखो, अजम्पशन प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइन से ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक लाइन से एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। अब बेटा यहां पे कोई प्लस लो, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ऐसा जाना चाहिए, बट माइनस उसको क्या करेगा, माइनस करेगा अट्रैक्ट। सो माइनस अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा जाएगा। इधर देख लो, ये प्लस ले लिया, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ये माइनस उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इस तरफ चला जाएगा। सो यहां पे कोई प्लस ले लो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ जाएगा। सो इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बनेंगे। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस tries to contract in length. Electric lines tries to contract in length. That's why plus minus attract each other. Why plus minus attract each other? Because electric lines tries to contract in length. That's why plus minus attract each other. बेटा इस तरीके से हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज पढ़े। एक बार देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से स्टार्ट हुए, माइनस पे एंड हो गए। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक लाइन मे बी स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक लाइन मे बी कर्व। पॉइंट नंबर 4, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट ए पॉइंट दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलना गलत होता है। सो टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। Tangent at any point gives the direction of intensity. Tangent at any point gives the direction of intensity. Point number 6. Electric lines can pass through the insulator, but electric lines never pass through the conductor. ये हो गया आपका कंडक्टर। Electric lines never pass through the conductor, but they are always perpendicular to the surface of conductor. ये electric lines are perpendicular to the surface of conductor, but lines never pass through it. Next, plus plus. बेटा electric lines exert lateral pressure on each other. Electric lines exert lateral pressure on each other. That's why plus plus get repelled. ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ कर दो, ये ऐसे। क्लियर? प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज लाइन ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। अब हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इन प्रॉपर्टीज को आप एक बार देखो बेटा। What is this first property? What is this? Electric lines start from the positive charge. ये वाला क्या है बेटा? Electric lines end on the negative charge. Line may be straight, line may be curved. Two electric lines never cross each other. Tangent gives the direction of intensity. Electric lines can pass through the insulator. Electric lines never pass through the conductor, but electric lines are always perpendicular to its surface. Plus plus repel each other, plus plus repel because line exert lateral pressure. Electric lines tries to contract in length, that's why plus minus get attracted. ये बेटा आपके इलेक्ट्रिक लाइंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी बताऊंगा और एक प्रॉपर्टी आप जोड़ लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे ड्रॉ की, यहां पर लाइंस क्या है, क्राउडेड, यहां पे लाइंस क्या है, सेपरेटेड।
इस एरिया से बहुत ज्यादा लाइंस पास हो रही है, इस एरिया से कम लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां से लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास हुए। इससे कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 2 लाइंस। सो यहां पे इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। यहां पे इंटेंसिटी क्या है? कम। सो इफ लाइंस आर क्राउडेड देन इंटेंसिटी इज मोर, इफ लाइंस आर सेपरेटेड देन इंटेंसिटी इज लेस। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इफ लाइंस आर क्राउडेड then intensity is more, if lines are separated then intensity is less. अगला पॉइंट, ये ऐसे लाइन दिखा, ये ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट किया, ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट किया। बेटा ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल स्पेस्ड है, इनमें डिस्टेंस सेम है। सो इंटेंसिटी यहां पर, यहां पर, यहां पर सभी तरफ इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है एट एवरी पॉइंट। ये ले लो ए बी सी। So intensity at point A equal to intensity at point B equal to intensity at point C. सभी तरफ इंटेंसिटी सेम वैल्यू है क्योंकि इक्वल स्पेस है। यहां पे भी डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे भी डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे भी डायरेक्शन इस तरफ है। सो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहां इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये। यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये। सो यहां पर इंटेंसिटी इक्वल है ए और बी पॉइंट पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। सो इंटेंसिटी एट ए, इंटेंसिटी एट बी, इंटेंसिटी एट सी तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। इफ मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड देन दे आर इक्वल, बट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी नॉट इक्वल इफ वेक्टर इज कंसिडर्ड। यहां इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग है, यहां पे डायरेक्शन अलग है। सो यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंजिंग। यहां पे क्या था बेटा? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। यहां पे डायरेक्शन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज सेम बिकॉज इक्वल स्पेस्ड। नाउ यहां पे ले लो पॉइंट नंबर ए, यहां पे बी, कंपेयर। बेटा यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। यहां पे इंटेंसिटी लाइंस क्राउडेड है, सो इंटेंसिटी इज मोर, यहां इंटेंसिटी क्या होगी? कम। लेकिन यहां पे भी डायरेक्शन यही है, यहां पे भी डायरेक्शन यही है। सो डायरेक्शन इज सेम। यहां पर और यहां पर डायरेक्शन सेम है, बट यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इंटेंसिटी कम है। नेक्स्ट, अब ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। नाउ यहां पे लाइंस क्या है बेटा? क्राउडेड। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बट यहां पे डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। सो ये डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी, जबकि यहां पे डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। सो ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट बी। यहां इंटेंसिटी इस तरफ है, यहां पे इंटेंसिटी इस तरफ है। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन बी और डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये 4 एग्जांपल हमने लिए। इसमें क्या था बेटा? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। यहां पे क्या था? मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट डायरेक्शन इज सेम। यहां पे क्या है? डायरेक्शन इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो डिफरेंट। नाउ और कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देना बेटा। ये एक प्लस लिया, ये एक प्लस लिया, ये एक प्लस लिया। ठीक है, ड्रॉ दी इलेक्ट्रिक लाइंस।
बेटा यहां कहीं पे भी प्लस अगर एज्यूम करोगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ऐसा जाएगा। यहां पे अगर प्लस एज्यूम किए तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ऐसा जाएगा। यहां पे प्लस एज्यूम किए प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये ऐसा जाएगा। क्लियर? यहां पे कोई प्लस ले लो, प्लस प्लस को रिपेल करे तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये प्लस जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस उसको क्या करेगा? रिपेल। जब ये प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, इधर आ रहा है, ये प्लस भी उसको रिपेल करेगा तो ये मूव हो जाएगा। सो ये प्लस आपका ऐसा हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन ये प्लस आपका ऐसा जाएगा। अगर ये कोई प्लस यहां ले लो, सो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ऐसा जाएगा, लेकिन ये प्लस भी उसको रिपेल करेगा तो ये प्लस भी ऐसा टर्न हो जाएगा। यहां पे भी सेम टाइप से, यहां पर भी सेम टाइप से होगा। क्लियर बेटा? इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट, अब ये ले लिया प्लस, ये ले लिया प्लस, ये ले लिया माइनस। लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव, ऐसा। यहां पे कोई भी प्लस लिया तो रिपेल करेगा, यहां कोई प्लस लोगे तो अट्रैक्ट करेगा, यहां कोई प्लस लोगे तो रिपेल करेगा। यहां का कोई प्लस ऐसे रिपेल होगा, लेकिन ये भी रिपेल करेगा तो ये टर्न होगा, ये भी सेम टाइप से टर्न होगा। प्लस लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, लाइन प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे एंड होगा और ये प्लस प्लस पे रिपेल होगा। तो इस टाइप से पिक्चर होगा। अगर आपको ये दिया जाए प्लस प्लस माइनस माइनस, नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस। तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, क्लियर, लाइन से एंड ऑन नेगेटिव, नाउ लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। अब ये यहां पे प्लस प्लस है तो लाइन से ऐसा हो जाएगा। अगर अब इस तरफ वाला स्पेस आपका बचेगा, ये ऐसा है, ये इस टाइप से, इस तरीके से आपके डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल का, इफ ये वाला चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ये वाला चार्ज ले लिया प्लस 2 टाइम्स क्यू, अब ये प्लस 2 टाइम्स, तो बेटा यहां से अगर 2 लाइन ड्रॉ करोगे आप तो यहां से आप 4 लाइन्स ड्रॉ करोगे, ये ऐसा। बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स इज प्रोपोर्शनेट विथ चार्ज। अगर यहां पे चार्ज कम है तो लाइन्स कम रहेगी, यहां चार्ज ज्यादा है तो लाइन्स ज्यादा रहेगा। अगर यहां पे 3 लाइन्स ड्रॉ की है तो यहां पे 6 लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर? तो ये एक पॉइंट याद रखना। यहां पे लाइन्स क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे लाइन्स क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये कम रहेगी, यहां पे लाइन्स ज्यादा रहेगी। तो ये वाला ऐसा बनेगा बेटा, क्योंकि यहां पे लाइंस क्राउडेड होनी चाहिए, ये लाइंस ऐसी क्राउडेड होनी चाहिए। अगर ये माइनस रहा, अगर ये माइनस दे दिया जाए अभी, अगर अभी हमने इसको माइनस दे दिया, ठीक है, ये वाला चार्ज कह दिया हमने प्लस, सो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। अब ये वाला चार्ज बड़ा है तो यहां पे लाइंस क्राउडेड होनी चाहिए, जबकि यहां पे लाइन क्या होनी चाहिए? सेपरेटेड। यहां पे लाइन सेपरेटेड होनी चाहिए। तो इस तरफ बनने वाला एंगल क्या होना चाहिए? ये θ1, ये वाला एंगल क्या रहेगा? θ2। सो θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहां लाइंस क्राउडेड रहेगी तो ये लाइंस ऐसे नीचे की तरफ आएगी, क्राउडेड लाइंस आएगी, ये ऐसे। यहां पे लाइंस क्राउडेड बनेगी, जबकि यहां पे लाइंस सेपरेटेड बनेगी। क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है तो लाइंस कम रहेगी, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो लाइन सेपरेट बनेगी, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लाइंस क्राउडेड बनेगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमने कोई प्लस चार्ज लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन जैसे ये प्लस आएगा तो प्लस रिपेल करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये प्लस लाइन ऐसे जा रही है, जैसे ये प्लस नजदीक आएगा तो ये रिपेल करेगा तो ये ऐसे जाएगा।
क्लियर? सो लाइन्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिक लाइन्स? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। तो जैसे ये प्लस बीच में आएगा तो प्लस प्लस रिपेल, तो ये इस तरफ चला जाएगा। द इलेक्ट्रिक लाइन मीन्स व्हाट? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा। क्लियर? सो लाइन्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ये नेगेटिव चार्ज लें, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स जा रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स जा रही है। इलेक्ट्रिक लाइन्स मीन्स व्हाट? द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। सो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स का रास्ता था, अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये सीधा गया होता। लेकिन अगर बीच में नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे हो जाएगी? ये लाइन ऐसे जाके ऐसे झुकेगी, ये लाइन ऐसे जाके ये ऐसे झुकेगी। क्लियर? एक बड़ी ये भी लाइन ऐसे जाके ऐसे निकलेगी। ये जो सीधी जा रही थी लाइन यानी पॉजिटिव, ये जाते जाते ये ऐसे हो जाएगी इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स attract by the negative charge, but if there is a positive charge then get repelled, if there is a positive charge then get repelled, if negative charge then get attracted. Now take another example. बेटा एक स्पीयर ले लिया ऐसा, कंडक्टिंग स्पीयर, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब कौन सी लाइन सही है वो बताना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी पास होनी चाहिए। ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, तो ये वाला गलत हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, लाइन कंडक्टर से पास नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर। नाउ यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये सरफेस, ये कंडक्टिंग सरफेस